बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ नीलम अरशद और मैं हूँ लाइबा वकास। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। दुनिया के लिए खतरे की घंटी। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म ज्यादा तेजी से फैलने का इंकशाफ। बरतानवी हकाम का कहना है कि कोरोना वायरस की नई किस्म 70% ज्यादा तेजी से फैल रही है। नई किस्म में 23 मुख्तलिफ जीनियाती तब्दीलियां हुई हैं। इधर बरतानवी वज़ीर आज़म ने लंदन समेत जनूब मशरकी इंग्लैंड लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया। शहरियों पर अपना इलाका छोड़ने पर पाबंदी आयद। क्रिसमस पर भी पाबंदियां नर्म ना करने का फैसला। कोरोना की नई किस्म के बाद मुतादिद यूरोपीय मुमालिक ने बरतानिया पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड ने बरतानिया के साथ हवाई जहाज़ों ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। सऊदी अरब ने तमाम इंटरनेशनल परवाज़ों पर एक हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी। तुर्की के भी हिफाजती इक़दामात। बरतानिया, डेनमार्क, हॉलैंड, जनूबी अफ्रीका से फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में गहराई भी है और मजीद वुसअत की गुंजाइश भी। यूएई के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन जायद का कहना है कि सफरी बंदिश और वीज़ा इजरा पर पाबंदी कोरोना की वजह से है। पाकिस्तानियों ने अरब इमारात की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने हालिया दौरे में वीज़ा पाबंदियों का मामला उठाया था। पीडीएम में शामिल जमातों का अहम इजलास आज तलब। स्टीयरिंग कमेटी में शामिल रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। गुज़श्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद किया जाएगा। डिविजनल हेडक्वार्टर्स में एहतजाजी मुजाहिरों के तरमीमी शेड्यूल पर भी गौर किया जाएगा। अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो रातों रात मंजूर हो जाएंगे। नूरुल हक कादरी कहते हैं कि इमरान खान का धरना सियासत में बहुत तजर्बा है। धरना देना आसान नहीं। जनवरी की सर्द रातों में इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठना मुमकिन नहीं। वजीर मजहबी अमूर मजीद बोले कि सऊदी अरब से हज्जाज कराम के लिए मजीद सहूलियात हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं। हर कोई चोर है तो सारी पार्लियामेंट घर चली जाए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजनेस से नैब का क्या ताल्लुक। सेनेट में शिकायत के ढेर लग गए। सियासी जमातें नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम ले आती तो आज ये हाल ना होता। नैब के चक्कर से लोग मुल्क छोड़कर चले गए। सेनेट इलेक्शन वक्त पर होंगे, कोई तब्दीली नहीं हो सकती। लाड़काना में 27 दिसंबर को पीपल्स पार्टी का जलसा। सिंध हुकूमत ने खजाने के मुंह खोल दिए। सियासी जलसे के लिए हुकूमत की तरफ से करोड़ों रुपए के खर्चात किए जाएंगे। हजारों पुलिस एहलकार लाड़काना तलब। क़यामो तोआम पर भारी खर्च आएगा। तालीम से मुतल्लिक अहम फैसलों के लिए वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने अहम इजलास 30 दिसंबर को तलब कर लिया। चारों सूबों के वज़राए तालीम मुतल्लिका हुक्काम वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। कोरोना वबा की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इम्तिहानात मई के आखिर या जून के शुरू में करवाने पर भी मुशावरत की जाएगी। अमेरिकी कांग्रेस ने 900 अरब डॉलर के कोरोना रिलीफ पैकेज पर इत्तफाक कर लिया। स्पीकर नैंसी पेलोसी का कहना है कि कोरोना रिलीफ पैकेज अमेरिकियों की जिंदगियां और रोजगार बचाने के लिए अशद जरूरी फंड्स फराहम करेगा। अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान और सेनेट में बिल पर वोटिंग जल्द मुतवक्के। और नेपाल में सियासी इख्तलाफात और वज़रा के इस्तीफों के बाद पार्लियामेंट तहलील। आइंदा बरस इंतखाबात कराने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक काबीना की दरख्वास्त पर सदर विद्या देवी ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। मुस्ताफी वज़रा का वज़ीर आज़म KP शर्मा पर इंतखाबी मंशूर के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। रवां बरस जून में वज़ीर आज़म KP शर्मा ने सियासी कशीदगी की वजह से भारत को जिम्मेदार करार दिया।
A1 TV سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV سب پہ نظر، اندر کی خبر.